जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, भगवान बुद्ध के जो लिटरेचर है त्रिपिटक और जो आज उपलब्ध है पाली लैंग्वेज में, ये ओरिजिनल हुआ करते थे, लेकिन आज ये हिंदी में, मराठी में, आपकी लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, सब लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। तो बुद्ध ने अपने जो श्रावक होते थे, अपने जो अनुयायी होते थे, उनको 5 ऐसी दुर्लभ बातें बताई थी मनुष्य जीवन के बारे में। तो ये 5 जो दुर्लभ बातें हैं पाली भाषा में, ये मैंने इस वीडियो का जो थंबनेल है, पिक्चर है, उसमें डाली है। एक एक करके इस स्लाइड से जाते हैं। तो पहली जो बात है, जो दुर्लभ है मनुष्य जन्म के बारे में या इस संसार के बारे में, यह है कि बुद्ध उपादो दुर्लभो लोकस्मि। तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ है। ये बड़ी रेयर बात है कि किसी एज में, युग में बुद्ध, सम्यक संबुद्ध जिसे कहते हैं, ये आते हैं। तो ये जो बुद्धिज्म की जो थियरी है, इसको परियत्ति कहते हैं, और जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है उसको प्रतिपत्ति कहते हैं। तो ये थियोरेटिकल बात है, जिसके जानने से एक्चुअल प्रैक्टिस जो होती है प्रतिपत्ति, उसको फॉलो करने में एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसलिए ये थोड़ी बहुत बातें जानना जरूरी होती है। लेकिन अगर हम टू मच थियरी जानते हैं तो फिर थियरी में ही हम बिजी हो जाते हैं और प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, जैसे हम अनेक संप्रदायों में, पंथों में ये पाते हैं। और बुद्धिज्म में भी ये होता है कि बहुत सारे लोगों को थियरी बहुत पता होती है और प्रैक्टिस के नाम से वो बिल्कुल बैकवर्ड होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। उसको कोई सही सद्धर्म नहीं मानते हैं, यह सिर्फ थियरी होती है। तो बुद्ध का इस लोक में आना बहुत बहुत रेयर है, और उसके लिए बुद्ध अपने अनुयायियों को बताते थे कि ये कई कल्प, अनेक कल्पों में बुद्ध आता है। और कल्प ये बहुत बड़ा एक मेजर होता था काल का। तो इसमें बुद्ध का आना, बुद्ध किसी व्यक्ति का बुद्ध होना, ये रेयर है। ये बताने के लिए ये बात इनफ है कि पिछले जो बुद्ध हुए, उनका जो वर्णन बुद्ध के साहित्य में, सिर्फ 7 बुद्धों का वर्णन सम्यक संबुद्धों का आता है बुद्ध के साहित्य में। और ऐसे भी बताया जाता है कि कई कल्पों में सिर्फ 28 लोग सम्यक संबुद्ध अवस्था को प्राप्त करने में सफल रहे थे। और जब सम्यक संबुद्ध आते हैं तो वो ये जो पाथ होता है सनातन धर्म का या सद्धर्म का, इसको लोगों में बांटते हैं, तो लोग भी अपने दुखों से मुक्त होते हैं और वो सच्चाई जान पाते हैं। तो ये पहली बात हो गई कि बुद्ध का लोक में उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ बात है। अब दूसरी बात जानते हैं साथियों कि मनुष्य भावो दुर्लभो लोकस्मि। मनुष्य का जीवन मिलना भी अत्यंत दुर्लभ होता है, ये कॉमन नहीं होता है। तो अब ये बात जो है, ये भी फिर से थ्योरेटिकल है, लेकिन ये जानना कि हम मनुष्य है, ये बड़ी रेयर चीज है, रेयरेस्ट रेयर थिंग है कि हम मनुष्य बनकर हमने जन्म लिया है। तो इसके लिए भी बुद्ध बताते हैं कि कई 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 कल्प, लाखों लाखों कल्प का जो काल होता है वो पास हो जाता है, फिर मनुष्य का जन्म किसी को मिलता है। और मनुष्य के जन्म में ज्यादातर लोग अपने कर्मों की वजह से, कर्म जो मानसिक कर्म या शारीरिक कर्म या वाणी के कर्म, उनकी वजह से बहुतांश लोग, मोस्ट पीपल, वो नीचे ही जाते हैं अपने इस मनुष्य के कार्यकाल खत्म होने के बाद। और जो थोड़े बहुत ऊपर जाते हैं, ऊपर की अवस्थाओं में, जिससे थ्योरी में देव या ब्रह्म अवस्थाएं बताई गई है, वो भी वहां पर अपना समय व्यतीत करने के बाद उनमें से भी ज्यादातर लोग और नीचे आ जाते हैं। तो मनुष्य का जन्म जो होता है ये बड़ा अनमोल होता है, बहुमूल्य होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। तो इसलिए इसका महत्व जानना, इसका महत्व रखना और टाइम पर रखना। मरते समय अगर ये बात समझ में आए तो उसका कोई फायदा नहीं है, या जल्दी अगर समझ में आ जाए कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है मनुष्य बनकर, ये बड़ी रेयर है, बड़ी वैल्यूएबल है, प्रेशियस है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके बारे में आगे भगवान बताते हैं। सद्धम्म सवनं दुर्लभो लोकस्मि।
तो वो कहते हैं कि सद्धम्म को सुनने को मिलना और उसको समझना ये अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों। अब सद्धम्म क्या है? तो सद्धम्म जो है भगवान बुद्ध के लिटरेचर का या उनकी अभ्यास का, उनका जो साधना है, इसका अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उनको ये बात समझने में आसान है। जिन्होंने इसका स्टडी नहीं किया है उनके बारे में मैं सिंपल सी भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ कि सद्धम्म हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो है कि ये सत्य का दर्शन कराने वाला, सत्य का अनुभव कराने वाला। दर्शन मतलब आपके सामने कुछ प्रकट हो जाएगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है साथियों, ऐसा कोई होता नहीं है। सत्य धर्म ये खुद एक्सपीरियंस करना होता है सत्य का। और सनातन धर्म, सनातन धम्म मार्ग, इस मायने में भी उसे सद्धम कह सकते हैं कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जो इस सृष्टि के निर्माण से चलता आ रहा है और ये सृष्टि है तब तक ये चलता रहेगा, ऐसा इस सृष्टि का कानून, इस सृष्टि का विधान, उसे सद्धम्म कहते हैं। तो ऐसे सत्य के मार्ग को सुनने को मिलना और उसके बारे में समझना, खुद समझ लेना, अपने बुद्धि के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर उसको समझना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। यूं तो हम देखते हैं कि हम किसी बाबा को, किसी गुरु को या किसी संप्रदाय विशेष के जो लोग होते हैं, ज्यादातर हम जिस संप्रदाय में जन्म लेते हैं, जो कोई मुस्लिम होता है, कोई ब्राह्मण पंथ में आता है, कोई बुद्धिस्ट होता है, कोई सिख होता है, कोई जैन आता है, जन्म पंथ में जन्म लेता है, तो हम उसी संप्रदाय को समझ लेते हैं कि यही बस फाइनल पाथ है, इसी से हमको सत्य का दर्शन होगा, सत्य का अनुभव होगा और इसी से हमारे दुखों की मुक्ति होगी। लेकिन इसमें ही हम फंस जाते हैं और क्योंकि हम इससे इतना अटैच हो जाते हैं, उससे हमें आसक्ति हो जाती है कि ये मेरा पथ जो है, मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय जो है, यही सही संप्रदाय है, मेरे जो गुरु कहते हैं यही सही बात है। इससे हमको इतना लगाव हो जाता है कि हम सच के बारे में सोच भी नहीं सकते। कोई अगर हमें बताता है कि अरे भाई आपके अंदर की सच्चाई देखने का मार्ग ये है और आपके दुखों के निवारण का मार्ग ये है, तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमें आसक्ति, अपने मार्ग से चिपकाव पैदा हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सद्धर्म को सुनने की एक अपॉर्चुनिटी और उसको समझने की अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत बहुत दुर्लभ होता है। अगली रेयर अपॉर्चुनिटी वो कहते हैं कि सद्धा संपत्ति दुर्लभो लोकस्मि। तो इस मार्ग के बारे में सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, उसके प्रति श्रद्धा, यानी कि यही सत्य मार्ग है, यही मुझे मेरे बारे में, जो खुद के बारे में सच्चाई है, इसका साक्षात्कार कराएगा, इसका अनुभव कराएगा और मेरे दुखों से मुझे मुक्त कराएगा। ऐसा मार्ग जिस पर मैं चलकर मुझे सत्य का दर्शन होगा, इस प्रकार की एक भावना जागृत होना, श्रद्धा जागृत होना, ये बात भी बड़ी दुर्लभ है। हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग श्रद्धा किसी देव, देवता, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ऐसे काल्पनिक चीजों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, या कोई ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जो अच्छी बातें तो बताते हैं लेकिन ये सद्धर्म नहीं होती है, जिससे हमें हमारे खुद के शरीर मन के बारे में फाइनल जो सच्चाई है, ट्रुथ है, ये नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे हम बीच के जो थोड़े मोटे मोटे तौर पर सुपरफिशियल ज्ञान देने वाले, अनुभव दिलाने वाले जो मार्ग होते हैं, संप्रदाय होते हैं, उसमें हम अटक जाते हैं, उनके प्रति हमें चिपकाव हो जाता है, लगाव हो जाता है और हम जो सद्धम्म है, जो सनातन है, जो कभी नहीं बदलेगा, जिससे हमें फाइनल सच्चाई की जानकारी हो जाएगी, उससे हम दूर रह जाते हैं। तो इसी माने में भगवान, इसीलिए कहा भगवान ने कि इस सद्धम्म के प्रति श्रद्धा जागृत होना, पहले तो एक इस धरती पर, इस सृष्टि में एक सम्यक संबुद्ध का आना, कोई सम्यक संबुद्ध होना, उस समय में हम मनुष्य जन्म लेना और फिर हम सद्धम्म सुनना, उसको जानना और उसके बारे में श्रद्धा निर्माण होना, ये बड़ी रेयर 4 बातें बताई गई है। और पांचवी उससे भी बड़ी रेयर बात है कि अगर ये चारों चीजें भी हो जाती है और अगर ये पांचवी बात नहीं हो पाती है तो पब्बजित भावो दुर्लभो लोकस्मि। अगर
हम ऐसे सम्यक संबुद्ध के काल में जीवन हमको मनुष्य का मिल गया, हमने सद्धम्म भी सुन लिया, हमें उसके प्रति श्रद्धा भी जागृत हो गई, लेकिन अगर उस रास्ते पर चलने के लिए हमने कुछ प्रयास नहीं किए, हम प्रवर्जित नहीं हुए, इसका मतलब यह है कि अगर कोई गृह त्यागी है, सन्यासी है, भिक्षु है, तो उनको प्रवर्जा लेना, गृह त्याग करना, सब कुछ छोड़ देना और सद्धम्म के मार्ग पर चलना, उसका अनुभव करना। और कोई गृहस्थ है, गृह त्यागी नहीं है, तो उनको शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग अपनाना, ताकि सद्धम्म में हम प्रोग्रेस कर सके और सत्य का साक्षात्कार कर सके हमारे खुद के बारे में। ये साक्षात्कार कोई परमात्मा का, परमेश्वर का, देवी देवता का या गुरु का नहीं होने वाला है, हमारे खुद के बारे में जो सच्चाई है इसका साक्षात्कार कराने वाला ये सद्धम्म होता है। तो होता क्या है कि हम किसी मार्ग को, संप्रदाय को सद्धम्म समझ लेते हैं, यही फाइनल मार्ग है, बस इसी से हमको मुक्ति मिलने वाली है, और ऐसा समझ लेते हैं। और कभी कभी तो हम एक्सट्रीम कर देते हैं, इस मार्ग के प्रति इतना हमें चिपकाव हो जाता है कि हम उस मार्ग को बरकरार रखने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए एग्रेसिव भी हो जाते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख, ये जो एक भिक्षु है, वास्तव में ये भिक्षु नहीं है, भगवान बुद्ध ने भिक्षु की जो व्याख्या की है उसके हिसाब से अगर कोई अपने मन पर कंट्रोल करके, शील सदाचार का पालन करके एक धम्म का मार्ग अनुसरण नहीं कर रहा है, तो वो भिक्षु के वस्त्र धारण करने के लायक नहीं है। तो साथियों, काफी बार हम देखते हैं कि लोग अपने धर्म के नाम पर, अपने संप्रदाय के नाम पर अलग अलग चीजें करते हैं, यहाँ तक कट्टर हो जाते हैं कि वह दूसरे संप्रदाय के लोगों की हत्या तक करने पर उतावले हो जाते हैं और हत्या कर भी देते हैं, दंगा फसाद करते हैं, इसके नाम पर युद्ध हो जाते हैं। तो ये कुछ सद्धम्म नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। ये सब जो चीजें हैं ये बाहरी सांप्रदायिक चीजें हैं, जिसमें सत्य का साक्षात्कार और दुख से मुक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो 5 चीजें हमें बताई है कि ये रेयर है, इस पर हमें सीरियसली गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि बुद्ध ने जो सद्धम्म दिया था, सनातन धम्म दिया था, जिसमें हमें शील का पालन करना होता है, समाधि लगानी होती है और प्रज्ञा का अभ्यास, यानी अपने खुद के बारे में जो सच्चाई है उसका अभ्यास करते करते दुख से मुक्त होना है और अपनी सच्चाई जानते जानते अंत में पूरे विश्व की, पूरे संसार की सच्चाई को भी जानना है। और यह बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है कि हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, और समय के रहते हम इसको समझकर इसके प्रति कमिट नहीं कर पाते हैं, इस पर चल नहीं पाते हैं इस रास्ते पर, तो फिर हमें फायदा नहीं होता है। और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम अध्यात्म में लगते हैं और अलग अलग मंदिर, कर्मकांड या बुद्धा की प्रार्थनाएं, पूजा करते हैं, उससे कुछ बात नहीं होती है साथियों। इस रास्ते पर खुद चलना होता है और खुद चलने वाले को ही यह सत्य का साक्षात्कार होता है और दुख से मुक्ति होती है, ऐसा खुद भगवान बुद्ध ने कहा है। आई होप दिस मेक सेंस। आप ये वीडियो अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, ये कितना इम्पोर्टेंट है। जय हिंद साथियों।